एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जे आर मंत्रा। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होगे। तो अगर आप हिंदी पाठ योजना बना रहे हो, आपको डिफिकल्टी हो रही है प्रकरण आज का टॉपिक क्रिया बनाने में, सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये टॉपिक बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लिखेंगे क्लास। आप इस टॉपिक को 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। फिर है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर आता है आपका पीरियड मीन्स कालांश, आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर है आपका सब्जेक्ट में आप हिंदी सब्जेक्ट है ये आपका, तो आप हिंदी फिल करेंगे। फिर है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। फिर है आपका डेट, आपकी टीचिंग जिस डेट होगी आप डेट लिख लीजिएगा। फिर है आपका ड्यूरेशन मीन्स अवधि, 35 से 40 मिनट आपकी क्लास की होगी तो ये आप फिल करेंगे। फिर है आपका प्रकरण, और आज का क्या टॉपिक है? क्रिया। आज हम क्रिया पर ये देखने वाले हैं लेसन प्लान। फिर है आपका सामान्य उद्देश्य, आपके हिंदी टीचिंग से, आपके हिंदी पाठ्य योजना से, आपके हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीजों का विकास कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है आपकी सामान्य उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने का योग्य बनाना, वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी वर्डों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। इसके बाद है आपका आगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मीन्स विशिष्ट उद्देश्य। आपका जो आज का टॉपिक है क्रिया, तो क्रिया टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन चीजों का विकास कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। देखिए, छात्रों को क्रिया का ज्ञान कराना, छात्रों में क्रिया को परिभाषित करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों को क्रिया के महत्व की व्याख्या से परिचित कराना, छात्रों में भाषा के प्रति जीवन उपयोगी सामान्य जानकारी प्रदान करना। फिर है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, आपकी जो जो चीजें हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीजें आपकी होती हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, शार्पनर, पॉइंटर आदि। देन आता है आपका आगे पूर्व ज्ञान। आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कुछ भी कोई नॉलेज देते हैं, तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को आसानी हो टॉपिक समझने में जो आप पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, छात्र हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। फिर है आपका आगे प्रस्तावना मीन्स इंट्रोडक्शन। आप बच्चों से यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के वास्तविक नॉलेज से संबंधित हो, वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप पहला क्वेश्चन करेंगे, और गाइज आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, और जो क्वेश्चन है वो इजी होने चाहिए, बच्चों के लिए नॉलेजेबल होने चाहिए, बच्चों को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ध्यान देना है आपको कि जो आज का टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर निकल के आए। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे वर्डों व मात्राओं के योग से बनने वाला शब्द कहलाता है, ठीक है। फिर है आपका वाक्य किससे बनता है, तो बच्चे कहेंगे शब्दों के योग से बनने वाली संरचना को वाक्य कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा अवतरण किससे बनता है, तो बच्चे कहेंगे अवतरण क्रिया, कर्ता व कर्म के संयोग से बनता है। फिर आपका क्वेश्चन होगा क्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। आप बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं, यही होता है आपका। आप और तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे राम जाता है, ठीक है, तो राम हो गया आपकी संज्ञा, ठीक है, जाता आपका क्या क्रिया है, राम क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे राम घर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछेंगे राम घर जाता है में राम क्या है, तो बच्चे कहेंगे संज्ञा। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे इसमें राम क्या कर रहा है, तो बच्चे कहेंगे जाने का काम कर रहा है। फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं जाना हिंदी व्याकरण में क्या कहलाता है, तो बच्चे कहेंगे क्रिया। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर है आपका आगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे, ये हो गया। इसके बाद देखिए आगे है आपका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका ये लेसन प्लान स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं इस लेसन प्लान को बच्चों के सामने। तो देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर है मीन्स टीचिंग पॉइंट्स आपके होंगे। टीचिंग पॉइंट्स में आपके देखिए शिक्षण बिंदु में आप इस टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाएंगे बच्चों को, ताकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा रिसीव हो और बच्चे समझ पाए। एक साथ आप पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे देंगे।
तो देखिए आप सबसे पहले बताएंगे क्रिया की परिभाषा। ठीक है, ये बताने के बाद इसका उदाहरण बताएंगे, फिर क्रिया के प्रकार बताएंगे और प्रकारों को भी स्पष्ट करेंगे। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपकी व्याख्या विधि यूज हो रही है। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं। अब आप उदाहरण बताएंगे, खाना पीना, जाना, पढ़ना, सोना आदि। ठीक, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, मूल्यांकन के प्रश्न पूछेंगे, क्रिया किसे कहते हैं। और आप देखिए लास्ट में है आपका श्यामपट्ट कार्य। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। फिर देखिए क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार क्या हैं? क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर आपका देखिए यहाँ पर वही व्याख्या विधि यूज हो रही है। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं और आपका क्या है, यहाँ पर मूल्यांकन के प्रश्न आप करेंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। फिर है आपका आगे सकर्मक क्रिया के बारे में आप बताएंगे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह निबंध लिखता है, राम स्कूल जाता है, मोहन बाजार जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और आपका क्या है यहाँ पर आगे अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, व्याख्या विधि है और आप ब्लैक बोर्ड वर्क पे उदाहरण बताएंगे। फिर आपका देखिए आगे अकर्मक क्रिया का उदाहरण। बच्चा रात में रोता है, मोहन दौड़ता है, राम हंसता है। इस तरीके से ये हो गया अकर्मक क्रिया का उदाहरण। फिर देखिए आगे है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, गीता नाच रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? बच्चा दूध पी रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? राम बाजार से सामान लाता है, इसमें कौन सी क्रिया है? इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि यूज होगी। फिर देखिए आपका है आगे श्यामपट्ट सारांश। यहाँ पर जो भी चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे, परिभाषाएं लिख रहे थे, उदाहरण लिख रहे थे, ये सारी चीजें बच्चों से आप कहेंगे अपने अपने नोटबुक में लिखने के लिए। तो देखिए श्यामपट्ट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी कॉपी पर नोट कर लें, या बच्चों को बोलेंगे और बच्चे नोट करेंगे। फिर आपका निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में क्या है, देखिए छात्राध्यापिका या कक्षाध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। जिस वक्त बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे उस वक्त आप क्या करेंगे, राउंड लगाएंगे, पूरे क्लास में देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति के प्रश्न आगे आ जाता है। राकेश कार चला रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? रेलगाड़ी चल रही है, इसमें क्रिया क्या है? सोहन बाजार जाता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो गए हैं आपके। इसके बाद आप होमवर्क दे देंगे, क्रिया को परिभाषित कीजिए, क्रिया युक्त 5 वाक्य लिखकर लाएं। तो ये हो गया आपका क्या, होमवर्क। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगला हमारा टॉपिक होगा कारक, तो हम कारक पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा गाइज। और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये आपको टॉपिक कैसा लगा, समझ आया कि नहीं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।